अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब और स्टूडेंट्स बखैर आफियत होंगे। शायद किसी ने दुआ की है तो इसी वजह से मैं आज दोबारा से कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैंने सोचा वीडियो ज़रूर बनानी है। अभी बज रहे हैं यहाँ पे 11:42। तो मैंने सोचा कुछ सर्च करते हैं और जो चीज़ भी मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए वो चीज़, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। मैं यहाँ पे पोस्टर लिख लेता हूँ। तो पोस्टर में देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और देखते हैं कोई भी चीज़ मेरे सामने आई तो उसको हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ एक मिनट। हाँ, देखिए ये जो एक डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पर, तो आप इस डिज़ाइन को देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से प्रो है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसी ज़िम्मे में पे आप लोगों को ये चीज़ भी समझा देता हूँ। ये जो शेप यहाँ पे बनी हुई है ना, ये शेप किस तरीके से बनती है। मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है फार्मूले का तो आपको ज़रूर कंफ्यूजन हो सकती है। और ये चीज़ें उम्मूमन बहुत ज़रा डिज़ाइन में इस्तेमाल हुई होती है, जैसे कि यहाँ पर आप जो डॉट्स देख रहे हैं, ये तो बहुत ज़रा आसान है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हम ऐसा करते हैं कि ये दो चीज़ें फिलहाल सीखते हैं और टाइम को देखते हुए अगर मज़ीद भी कुछ हम इसमें ऐड कर सकते थे तो मज़ीद भी कुछ चीज़ें हम यहाँ से पिक कर लेंगे। तो डिज़ाइन तो मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर अपने पास एक्सट्रैक्ट करता हूँ। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ हम इसकी जो तस्वीर है वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ताकि मैं जूम इन करके आपको चीज़ें बता सकूं कि हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं। ये जो पोर्शन है ये हमने बनाना है अभी, ठीक है। इसके साथ साथ ये वाली जगह। तो अब खुद आप इस वीडियो की यहीं पे पॉज कर लें, ठीक है। ये जो मैं बातें करता रहता हूँ इसको मान लिया करो, तो इससे आपको बहुत फायदे होने वाले हैं, ठीक है। मैं खुद भी इस तरह करता था, पहले खुद सोचता था। खुद सोचोगे तो आपकी दिमाग की जो बत्तियां हैं ना वो जलने शुरू हो जाएंगी, और जब आप खुद आपका इस दिमाग जो है वो ज़रा इस्तेमाल होगा तो टाइम तो इस वक्त लगता है, लेकिन ये है कि बाद में आपका दिमाग इसके साथ बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुका होता है, जिसकी वजह से आपके लिए डिजाइनिंग करना हलवा हो जाता है, ठीक है। तो अब उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पॉज की होगी और उसके बाद आप लोगों ने सोचा भी होगा, तो भी मैं बताना शुरू करता हूँ। देखिए, जब मुझे ये चीज़ें बताने सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन बस ये कि मुख्तलिफ ट्राइयाँ करता रहता था, तो उसके बाद कहीं जाके खुद से वो काम हो जाता था या गलती से ही काम हो गया। उम्र बहुत सारी चीज़ें मैंने गलतियों से सीखी हैं। तो देखो, ये जो डिज़ाइन है इसका सिर्फ हम ये वाला पोर्शन हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैं एक नई लेयर लेता हूँ, ठीक है। और मैं एक शेप बनाता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट इतना नहीं होगा, लेकिन ये शेप बनाना मकसूद है। तो यहाँ पे आप लोगों ने फिल को ऑफ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से मैं स्ट्रोक इतनी ही सही है, क्योंकि हमें सिर्फ ये शेप बनाना मकसूद है। बल्कि अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसे एक नई फाइल ले लेता हूँ और नई फाइल के ज़रिए से आप लोगों को समझा देता हूँ, तो वो ज़रा बेहतर रहेगा। यही जो शेप है ये शेप हम यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चेक कर लें। अब जब भी कोई शेप होती है तो याद रखिए, शेप के पीछे एक बात होती है। तो ये जो दरम्यान में आप लोगों को एक नीली लाइन नजर आ रही है, इसको बात कहते हैं, ठीक है। और ये एक हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो हमने ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे आपको चार नजर आ रहे हैं। तो आपको अगर एग्जैक्ट यही वाली शेप बनानी है, ठीक है, मैं इस एक मिनट इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर आपको इतनी ही शेप बनानी है, ठीक है, इतनी ही साइज की शेप बनानी है, तो आप अंदाजा लगा रहे कि कितनी शेप है, तकरीबन ये इसका हाफ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस शेप को और इस शेप को, इन दोनों को डिलीट कर लेंगे। अगर हम एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक सिंपल सिलेक्ट होता है। अगर हमें इसको भी साथ में सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट से साथ में प्रेस कर लेंगे। देखिए, अब ये दोनों ब्लू हो गई और ये दोनों व्हाइट है, तो ये मतलब ये दोनों सिलेक्ट है। अगर ये एक सिलेक्ट हो तो देखिए ये सिर्फ यही ब्लू है, ठीक है। कभी कभार हम माउस इसके ऊपर ले आते तो ये ब्लू हो जाती है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं है, याद रखना, ठीक है। देखो, अब ये ब्लू हो गई लेकिन ये सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ तो मैं इसको यस करता हूँ, तो देखो ये वाला पॉइंट डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं था। देखो, फिर से बगैर सेलेक्ट किए हुए ये ब्लू हो गया, तो ये भी हो सकता है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, साथ में इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ। मैंने शिफ्ट भी होल्ड रखा था, होल्ड मतलब मैंने पकड़े रखा था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर यूं सिलेक्शन की तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट मैंने प्रेस किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। दोनों को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह। इसके बाद जब मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो देखो ये दोनों पोर्शन डिलीट हो गए। तो अब ये देखो, ये तो वो वाला शेप नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर काम करेंगे किस तरह। हम यहाँ पे इस पोर्शन में आएंगे, ठीक है। ये जो एक लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसकी जो विड्थ है वो नजर आ रही है, वेट इसको कह सकते हैं। और उसके बाद फिर जाकर
हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे इसकी जो कैप्स हैं, कैप्स यानी टोपियाँ, तो हम इसकी टोपी जो है वो गोल कर लेंगे, तो ये हमारा शेप या ये वाला शेप बन गया है। ठीक है। अब इन्होंने इसके साथ इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ काम किया हुआ है, इसके ऊपर जो काम हुआ है ये इलस्ट्रेटर के अंदर हुआ है, लेकिन ये वाला काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जो आपको ये साइड में वाइट वाइट नजर आ रहा है, लेकिन वो जरूरी चीज नहीं थी, जो बताने मकसूद नहीं थी वो वाली। ठीक है। इसके बाद हम इस शेप की बात करते हैं, ये वाली शेप जो बनी है, इसका भी एक जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इसी के हम कॉपी ले लेंगे, कॉपी लेकर कंट्रोल की प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको शिफ्ट के साथ मूव कर देंगे। कितना मूव कर देंगे? इतना मूव कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है। और यहाँ लाने के बाद हम इसकी या पेन टूल में चले जाओ या शेप टूल में चले जाओ, ताकि ये वाले जो इसके ऑप्शन है ये यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाए। फिर ये हम डॉट डॉट लेंगे, फिर इसका साइज जो है हम छोटा करेंगे। जितना इसका साइज छोटा होगा उतनी इसकी डॉट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लें कितने ज़रा डार्ट हैं और छोटे भी हैं। तो ये जो है ये भी अचीव हो गया। अभी आप समझेंगे ये पता नहीं पीले किस तरह होता है, तो भाई सिंपल है, यहाँ पर आकर आप इसको कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। याद रखना कि जब भी हमारे पास शेप होता है तो कभी कभार हम डबल क्लिक करके इसका कलर चेंज करते हैं। जैसे आपके अभी आपके पास शेप है ना, तो अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे फर्ज करो डबल क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन ये तब चेंज होगा जब ये फिल होगा। यहाँ से डबल क्लिक करके फिल चेंज हो सकता है। ये भी शेप है ना, ये भी शेप है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फर्ज करो इसको मैंने ब्लू कर दिया, लेकिन ये ब्लू हुआ नहीं, ये वाली शेप है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फिल जो है वो ब्लू हो गया, लेकिन ये कि हमें तो स्ट्रोक चाहिए, तो स्ट्रोक हमेशा आपको यहीं से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से आप कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा अभी। ठीक है, ये चेंज हो गया। सही है। तो आप कलर यहाँ से भी इसको पिक कर सकते हैं। तो अभी उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही कम टाइम में आपको समझ आ गई हैं। तो 6 मिनट हो गए, मजीद भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं जो इसके रेलिवेंट हो। हाँ, ये देख लें। ठीक है। ये जो चीज़ है, ये वही फार्मूला है कि फ़र्ज़ करो आप यहाँ पर इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ। इसकी कॉपी लेते हैं, कंट्रोल टी करके इसको हम यूँ रोटेट करते हैं। तो ये जो चीज़ है, अगर हम दोबारा यहाँ पे शेप्स में जाएं और शेप में जाकर इसके केप्स को तब्दील करके यूं कर लें, तो ये वाली शेप बन गई। ठीक है। तो अगेन मतलब इसमें बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी इन्होंने एक सर्कल ही लिया हुआ है। तो ये काफी सारी देखो, 3 4 डिजाइनें इधर ही हमारे सामने आ गई जिसमें ये सर्कल शेप इस्तेमाल हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी सर्कल शेप इसी तरह यूज हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने ये जो एक एक तो डॉट होती है ना, और ये एक लाइन नुमा है, तो आप ये भी इसको इसको हम ये लाइन नुमा शेप दे देते हैं, साथ में ये है। ठीक है। अगेन हम इसका जो साइज है वो साइज हम छोटा करेंगे, तो ये जो शेप है ये अचीव हो जाएगा। ठीक है। तो फिर भी मजीद भी मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ यहाँ पर, अगर हमारे सामने आई तो वो भी आप लोग से डिस्कस कर लूंगा। जैसे कि अब ये है, ये ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। दो शेप लिए हुए, एक ये शेप है, एक नीचे एक दूसरी शेप ली हुई है थोड़ी बड़ी करके। ठीक है। और उसका कलर चेंज किया हुआ है। उसके अलावा हाँ, ये जो चीज है, ये चीज ये किस तरह हम बनाएंगे? ठीक है। ये देख लेते हैं, या हम इस शेप को देख लेते हैं। ये जो शेप है ये किस तरह बन सकती है? ठीक है। इसमें यानी कोई चीजें मुश्किल नहीं होती, हम जुगाड़ लगाकर भी उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर एक शेप हम बनाते हैं। इस करो, हमने ये शेप बनानी है। ठीक है। एक तो मतलब एक ही काम करने के काफी तरीके होते हैं, उन तरीके से हम वो अचीव कर सकते हैं। एक तो ये कि आपने सर्कल ले लिया, ये भी एक तरीका है। दूसरा ये कि आपने फर्ज करो अगर एक शेप ले ली, इस शेप को भी आप सर्कल में तब्दील कर सकते हो। ठीक है। अब आप को फर्ज करो ये सर्कल में तब्दील नहीं करना, बल्कि आपको ऊपर वाला पोर्शन सर्कल में तब्दील करना है, तो इलस्ट्रेटर में ये जो काम है, ये वाला काम ये बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन फोटोशॉप में ये काम करने के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। तो आप यूं कर सकते हो कि इसके ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप तब्दील कर लो इसमें। अब ये कितने में बन रहा है? ये 4 में आई थिंक बन रहा है। ठीक है। इसको 4 कर लेते हैं और इसको भी 4 कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे शेप है ये अचीव हो गया। और उसके बाद हमने जाके सिर्फ और सिर्फ इसका फिल ऑफ करना है और इसको स्ट्रोक देनी है। ठीक है। तो ये इसका बेहतरीन तरीका है। और ये इसलिए भी हम इस तरह इसको कर रहे होते हैं ये काम, कि हम इसको अलग शेप्स भी बना सकते हैं या खुद मैनुअली भी पेन टूल के जरिए से ऐसे कुछ बना सकते हैं। लेकिन ये है कि उसमें फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हमारी कोशिश ये है कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करना,
यही हमारा मकसूद है। तो ये चीज़ इस तरह बनती है ये शेप, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये जो शेप है ये जो टेढ़ किया, फिलहाल मेरी जो आज की क्लास है तो मैं चाहता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को ही हम सिर्फ डिस्कस करें, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास ये भी एक शेप है, लेकिन ये मैनिपुलेशन कहलाती है। और आप लोग के भी सामने अगर कोई इस तरह डिज़ाइन वगैरह आते हैं जो आपको लगता है कि हमें वो डिज़ाइन करना नहीं आता या हमें समझ नहीं आती, तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें ताकि उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकूं। तकरीबन 10 मिनट की वीडियो हो गई है। मैं इस फ्लायर के भी नीचे जाता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ लगती है कि वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं वो। बाकी मेरे ख्याल से डिज़ाइन में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये डिज़ाइन, ये पोर्शन देखते हैं, ये क्या चीज़। हाँ, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप लोगों को ये चीज़ मुश्किल लगती है तो आपने ज़रूर मेरे साथ शेयर करनी है, तो मैं इस पे भी वीडियो बना लूँगा। बिल्कुल इस पे वीडियो बनानी है इन चीज़ों पे, लेकिन आज की जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ये मुझे नहीं लगती। ये भी चीज़ कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप देख लें तो एक जो सर्कल है उसको ग्लो दी है उन्होंने, ठीक है? या ग्लो अगर इसको नहीं दी तो उसको थोड़ा-सा ब्लर नुमा किया हुआ है, उसके बाद फिर मज़ीद सर्कल बनाए हैं। ये फिल है और ये जो 2 हैं तो इन्होंने इसको स्ट्रोक दिया हुआ है, ठीक है? और फिर अगर इसको ग्लो नहीं दी तो एक अलग से ग्लो वाली लेयर इन्होंने क्रिएट की हुई है, ठीक है? अगर ये पीएचडी फाइल थी तो ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगा कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है, ठीक है? हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पर एक नई चीज़ फ़र्ज़ करो ये आ गई ना, ठीक है? अब एक तो हमने सर्कल देख लिया, बाकी सारी चीज़ें देख ली, लेकिन ये ना तो सर्कल है ना कोई और चीज़ है, तो ये किस तरह बनाते हैं? तो कभी-कभार हम ऐसा भी कर लेते हैं कि इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, कि हम फिर ये जो शेप्स है ये खुद अपनी मर्ज़ी से, फ़र्ज़ करो मैंने कोई रोड-नुमा बनाना है और मैं चाहता हूँ कि रोड के तो और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये है कि ये भी एक तरीका हो सकता है। कभी-कभार हमें इससे भी काम लेना पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी आप इस तरह जो पेन टूल्स आपने अपनी एक मैनुअल शेप बनाई होगी, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आपके पास इंशाल्लाह पेन टूल की मैंने एक अलग क्लास लानी है, तो आपके पास शायद ये वाला पोर्शन नज़र आ ना रहा हो कि जहाँ पे मेरा पेन जा रहा है, तो वहाँ पे एक लाइन भी बनती आ रही है। तो इसका तरीका है कि अगर आप सिलेक्शन यहाँ पे जाएँगे तो रबर बैंड इसको आपने चेक लगाना है। देखो अभी नज़र नहीं आ रहा, जैसे मैं चेक लगाऊँगा, तो ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। ठीक है? तो इससे जान छुड़ाने के लिए आप किसी और टूल में चले जाएँ तो इससे जान आपकी छूट जाएगी। एक तरीका ये भी है और दूसरे तरीके कि एस्केप हम प्रेस करते हैं तो एस्केप से भी अब पेन टूल मैं ही हूँ, लेकिन ये है कि अभी जब मैं क्लिक करूँगा तो एक नई शेप यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है? सही, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये रही आज की क्लास। और फिर भी देखते हैं कोई और चीज़, वहाँ वो फाइल डाउनलोड हो गई है, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं शिफ्ट डिलीट, यस, ये पीएचडी फाइल है तो इसको भी एक नज़र देख लें। और फाइलें आप लोग देख लिया करो, तो मैं लोगों को भी हाइड करता हूँ, टेक्स्ट को भी हाइड करता हूँ क्योंकि उससे हमारा कोई काम नहीं है। सोशल मीडिया को भी हाइड करता हूँ, डिज़ाइन से हमारा सरोकार है। और इस वाली फाइल को, ये जो फाइल है, इस फाइल को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम जो है वो अच्छा देखो इन्होंने यहाँ पर भी ग्लो दी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो फीमेल का जो बैकग्राउंड है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये ग्रीन, इसको भी आपको मैं समझाऊंगा। देखो इन्होंने स्क्रीन किया हुआ, असल में ये फाइल इस तरह है, ठीक है। असल में ये फाइल इस तरह है, इन्होंने इसके बाद क्या किया, इसको स्क्रीन किया हुआ है। तो ये जो आपको इफेक्ट नजर आ रहे हैं, ये इफेक्ट, ठीक है, ये जो चिंगारियां नुमा आपको नजर आ रही हैं, ये इस फाइल की वजह से है, ठीक है। ये दूसरी भी कुछ चिंगारियां नुमा है, देखो ये चिंगारी है, कोई ये चिंगारी नुमा है, या ये चिंगारी नुमा है, ठीक है। ये सारी इन्हीं के बदौलत है, ठीक है। इन्होंने इसको स्पार्क देखो नाम दिया हुआ है, ठीक है। इन सबको मैं ओपन करता हूँ और इसकी जो ग्रुप फाइल है इसको मैं बंद करता हूँ। ये शेप भी बंद करते हैं, ये शेप बंद करते हैं। इसके बाद ये देखो इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप को इन्होंने क्या किया हुआ है, इनर ग्लो, आउटर ग्लो दिया हुआ है, ठीक है। फिर उस इनर ग्लो और आउटर ग्लो की जो फिल है, फिल इसको ऑफ किया हुआ है। देखिए ये चीज आपको इंशाल्लाह, देखो अब एक दफा मैं इस मरहले से गुजरा हूं तो मुझे पता है कि इन्होंने क्या किया हुआ है। अगर मैं इसके मास्क को ऑफ कर दूं तो ये पूरी की पूरी फीमेल है। अगर मैं यहाँ पे फिल को भी शिफ्ट जीरो कर देता हूँ, शिफ्ट जीरो देखो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर शिफ्ट वन प्रेस करूंगा तो ये 10% हो जाएगा। शिफ्ट टू, अगर आप सिर्फ 1 2 3, ठीक है, देखो 3 प्रेस करता हूँ तो ये 30% ओपेसिटी हो गई। अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ तो 50% ओपेसिटी हो गई। 0 प्रेस करता हूँ तो 100% हो गया।
डबल जीरो प्रेस करता हूँ तो 0% ओपेसिटी हो गई, ठीक है। ओपेसिटी हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए, तो मैंने जीरो प्रेस कर लिया। और फिल हमें अगर फिल कम जरा करना है तो मैं शिफ्ट टू से देखिए 20 हो गया, शिफ्ट 4 से 40 हो गया, शिफ्ट 7 से 70 हो गया, ठीक है। तो हमें फिल इसकी जीरो चाहिए, तो मैं शिफ्ट डबल जीरो प्रेस कर दूंगा तो ये फिल जीरो हो गया। तो अभी फिल कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी ओपेसिटी की वजह से उसका जो स्ट्रोक है वो नजर आ रहा है, तो इन्होंने इसके ऊपर यहाँ पे मास्क किया हुआ है, इसलिए हिस्से को इन्होंने काटा हुआ है। और देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं, तो इनका मकसूद सिर्फ यहाँ पर इस पोर्शन में था। आप लोग को मैंने तस्वीर देखते ही बता दिया था कि इन्होंने यहाँ पे इसको ग्लो दी हुई है, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम ऑफ करते हैं और इस फीमेल को भी हम ऑफ करते हैं यहाँ से। तो ग्लो वो भी हमने देख लिया। फिर आपको मैंने बताया था कि इन्होंने अलग से भी एक ग्लो दी हुई है, देखो ये ग्लो दी हुई है इन्होंने इस फाइल को। तो ये ग्लो भी आप लोगों के सामने आ गई है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इसको भी ऑफ करूंगा, ठीक है, इस ग्लो को। और उसके बाद ये देखो, ये दो वो लाइनें हैं और उसके बाद ये तीसरी लाइन है। अगर मैं यहाँ पर आऊं तो आपको नजर आ जाएगा इन्होंने कलर और ले किया हुआ है इसको, और आउटर ग्लो इसको भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी ऑफ करते हैं। अच्छा, नीचे इन्होंने एक अलग से भी एक वो दी हुई है, और ये गौशियन ब्लर, मैंने आपको क्या बताया था कि इन्होंने इसको ब्लर किया हुआ है। तो ये सारी चीजें से आप डिजाइन देखेंगे, डिजाइन से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है। तो अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ तो F12 से ये डिजाइन रिवर्ट हो जाएगा। रिवर्ट का क्या मतलब, कि आपने जितने भी चेंजेस किए, जब आपने डिजाइन यहाँ पे ओपन किया था, तो डिजाइन ओपन करते दौरान वो फाइल किस तरह थी, आपने हजार चेंजेस किए हों, लेकिन अगर आपको ये भूल जाता है तो रिवर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता है। कहाँ गया रिवर्ट ऑप्शन, रिवर्ट रिवर्ट रिवर्ट, नहीं, एडिट में है मेरे ख्याल से। मैं भी काफी अरसे बाद आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो चीजें कुछ ना कुछ मैं भूल के, हाँ, ये रिवर्ट का ऑप्शन अभी देखो वो डिसेबल इसलिए क्योंकि अभी रिवर्ट तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखो रिवर्ट F12। खैर, इतना भी नहीं भूला। तो ये चीजें थी आपकी आपके सामने थी। अब मैं आपको दिखा दूं टाइम, तो टाइम है 17 मिनट हो गए हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। अगेन दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां करे और मैं मजीद आप लोगों के लिए इस तरह क्लासे बनाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू।